सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अरे भाभी आप क्यों आ गई? मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया, कमरे में भिजवा रही थी। जाओ नसरीन ट्रे रखा हुआ। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ। हटो पीछे। मेहरबानी की क्या बात है? इतना अच्छा पॉरेज बना है, ट्राई तो करके देखिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। लगता है मुझसे अभी तक नाराज है। ट्राई कर। मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं खाना। और चलो ट्राई करिए। क्या वो गरम था? दिखाएं मुझे। हटो पीछे तुम। पहले नुकसान पहुंचाती हो, फिर हमदर्दी का ड्रामा करती हो तुम। खबरदार मेरे पास भी आई तुम। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना तुम। मेरे बच्चे को मारना चाहती हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं? अरे क्या हो गया बेन? ये शाबा, ये सब क्या है? वाला देखिए भाभी मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगा रही है कि मैं इनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, इन्हें मारना चाहती हूँ। बस कर दो तुम जैसी झूठी और मकार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भाभी अब किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है मेरी बीवी के लिए? तुम्हारी बीवी इसी लायक है, ये अपनी नफरत और हसद की आग में किसी हद तक भी जा सकती है। अमरीन क्या हो गया तुम्हें? शाज़मा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस हद तक नहीं जा सकती है। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि ये किस हद तक जा सकती है, फिर भी आप इसी की साइड ले रही हैं। भाभी क्या हो गए आपको? मैंने आपको क्या बिगाड़ा? क्यों इतने घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे? शाज़मा बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके शौहर पर डोरे डाल रही हूँ, फंसा रही हूँ इसे मैं। जब से ये इस घर में वापस आई है यही बातें करके मुझे अजियत दे रही है, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही कि मेरी वजह से इस घर में कोई नया फसाद खड़ा ना हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। खुदा की है भाभी, खुदा की ये बस करते। आप कितने आराम से ये सारे अल्फाज निकाल रही हैं अपने मुंह से। अस्तगफुरुल्लाह। साला मैं तो आने वाले खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, मैं सब छोड़ना चाहती थी अपने भाभी के एक तरफ बात, लेकिन अब क्या बातें कर रही है? इतनी घटिया बात मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें जितना मैं समझती हूँ ना उतना कोई नहीं समझ सकता। ये जो तुम ड्रामे कर रही हो ना मेरा ख्याल रखने के, मेरे आगे पीछे फिरने के, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना है। अभी भी ये बाउल इसने जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा है। नहीं भाभी, मैं आपकी केयर करती हूँ। मैं आपके लिए नाश्ता दिल से बना रही थी। खाना ये बहुत बहुत गर्म था, मेरे हाथ से गिर गया। ये गलत समझ रही है मुझे। तुम जैसी मकार लड़की ना मैंने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या समझती हो तुम? ये सब करके अपने किए पर पर्दा डाल लोगी? भाभी खुदा के लिए चुप कर जा तुम दोनों। नसीम तुम बताओ, तुम यहाँ थी ना, क्या हुआ? वो बेगम साहिबा, शाज़मा बीबी तो अमरीन भाभी को नाश्ते का कह रही थी। इन्होंने तो इनके लिए ट्रे भी तैयार कर ली थी। भाभी ने जिद की कि इनके हाथ का नाश्ता नहीं करेंगी। बेचारी शाज़मा बाजी तो अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी, इसी दौरान वो प्याला गिर गया। इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, नसरीन ने तो सिर्फ इसका अमल देखा है, मैं इसकी नीयत पहचानती हूँ। ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। अम्मी बस भाभी बहुत हो गया। नीयतों को परखने वाली आप कौन होती हैं? तो अल्लाह और उसके बंदों का मामला है। हम इंसान तो बस अमल ही देख सकते हैं ना। और मैंने देखा है शाज़मा को आपका ख्याल रखते हुए, लेकिन आप मुसलसल से लेट डाउन करने पे तुली भी हैं, इस पे झूठे इल्जामात लगा रही हैं। और आप बताएं ना भाभी, आखिर शाज़मा का कसूर ही किया है? यही ना कि वो आपको नाश्ते के लिए फोर्स कर रही थी। सिर्फ इतनी सी बात पर आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, सिर्फ इसे बेइज्जत करने के लिए, हमारी नजरों में गिराने के लिए। ऐसा नहीं है ज़िशान, तुम खुद सोचो, मैं ये सब क्यों कहूँगी? क्योंकि हर किसी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता भाभी कि वो पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़े। और आपके दिल में तो अब तक शाज़मा के लिए बदगुमानी है। ये तो मैं कल रात ही जान गया था, जब आप भाई से बात कर रही थी और शाज़मा की बुराई कर रही थी।
आप तो इसके साथ एक छत के तले रहना नहीं चाहती। नाश्ता क्या करेंगी इसके हाथ का? यही बेवकूफ है जो अब तक आपका इतना ख्याल कर रही थी, लेकिन आइंदा नहीं करेगी। तुम चलो चलो यहां से। अम्मी, आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। शादमा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अमरीन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। अम्मी मैं बाद में बात करूंगी, अभी जाओ तुम अपने कमरे में। अरे इसे लेकर जाओ। भाभी प्लीज है। नसरीन उठाओ इसे। ये किसके लिए लेके जा रही हो? वो जी अमरीन बाजी के लिए, बड़ी बीबी जी कह कर गई थी। हाला आ गई डॉक्टर से? जी अभी आई है। आते ही हुक्म देती हूँ मलिका आलिया की खिदमत के। खाला भी ना वैसे बास नहीं आती अपनी चहेती बहू की लाट उठाने से। छोड़ो इसको, जाके दूसरा बना लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या? मुझे बता देती, मैं ऊपर ले आती। नो थैंक्स। ये जूस भाभी के लिए लेने आई थी। हाँ जूस, वो एक्चुअली मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया ना, तो मेरा बीपी बहुत लो था। वो बना लिया जूस। जल्दी करो, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको जूस चाहिए। लेती भी जाना। हाँ लगता है यूएस तुम्हें रास आ गया। फॉरेन कंट्री किसे रास नहीं आता। हाँ लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन फैसिलिटीज भी बहुत है। खुशकिस्मत हो। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी वादी हुई कहीं? तुम्हारी मामा बहुत परेशान रहती थी उनके लिए। उनका निकाह हो गया। पिक्चर्स दिखाती हूँ तुम्हें मैं। ये देखो। ये वैद है ना? हाँ तुम कैसे जानती हो? अरे इसी के साथ तो मेरा पहला रिश्ता तय हुआ। क्या मतलब? अरे भाई, नायला बाजी के जो शौहर हैं वो मेरे डैड के कजन है। तो नायला बाजी ने अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता भेजा था। बहुत पसंद करती थी वो मुझे। बस ये समझ लो कि हमारी बात ऑलमोस्ट डन थी। समझ लो मंगनी होने वाली थी, बट पता नहीं क्या हुआ एकदम से उबैद ने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? ये बात तो मैं खुद भी नहीं मानी। नायला बाजी काफ़ी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी कि उनके भाई का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। बस फिर हम क्या तफसील पूछते, जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो हम तफसील पूछ के क्या करते। लेकिन हाँ, मैं बहुत हर्ट हुई थी कि इस तरह एन मौके पे आके बात ही ख़त्म हो गई। मॉम डैड भी काफ़ी अपसेट थे। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हारी बहन का नसीब था उनके साथ। अब देखो ना आज मैं कितनी खुश हूँ, है ना? एनीवेज चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी। तुम क्या कह रही हो शाज़मा? अम्मी मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। कितना मैंने आप लोगों को समझाया था, फैसला करने से पहले सोच लें, रिसर्च कर ले कहाँ के लोग हैं, क्या करते हैं, क्या खानदान है। लेकिन आप लोगों को तो बोझ उतारना था अपने सर से। आप लोगों से अच्छे तो सबीन के पेरेंट्स हैं। अच्छी खासी लव मैरिज थी। उबैद और उसकी बहन बहुत पसंद करते थे सबीन को। उबैद इतनी कॉल्स करता था, गिफ्ट्स भिजवाता था उससे। लेकिन ऐन मौके पे सबीन के पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। सबीन का कज़न रहता है यूएस में, और उसके कज़न ने बताया कि उबैद की गैदरिंग कुछ अच्छी नहीं वहाँ पे। तुम क्या कह रही हो? ताइम ने तो खुद पता किया था सब कुछ ठीक ठाक है। भाई को तो आप रहने दें, वो अपने चक्कर में ना नाजिया से जान छुड़वाना चाहते थे। अपनी तो जिंदगी बर्बाद की, ऊपर से नाजिया की भी करती।
अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं सबीन से बात करवा देती हूँ, आप सबीन से खुद। अरे नहीं नहीं नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब जो होना था वो तो हो गया है। फिर हम क्या करेंगे यार? नहीं क्या? सर पे हाथ रख के रोएंगे और क्या करेंगे? आप लोग तो पता नहीं किन हवाओं में उड़े थे कि हमारी बेटी का नसीब किस जगह खुल गया। मैं तो पहले ही कहती थी उबैद जैसा गुड लुकिंग लड़का किस तरह से नाजिया को पसंद कर सकता है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई नहीं सुनी, भुगते बैठ के। स्टॉप बोलो, नाजिया सुनने की तो परेशान होगी। सुन लेगी तो क्या हो जाएगा, हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। अब तो वैसे भी पूरी जिंदगी उसको रोना है। उबैद नामी धब्बा जो लग गया उसके साथ। क्या होगा? अल्लाह मेरी बेटी की खैर कर दे। बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे क्या देख रही? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें दुल्हन के रूप में सबसे पहले मैं ही देखूंगा, कोई और नहीं। निदा बेटा, मौलवी साहब आ रहे हैं। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.